नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात 2004 की है जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था और मैंने अपना पहला लैपटॉप खरीदा। एक मेरे दोस्त थे जो बिना देखे टाइपिंग कर लिया करते थे और मुझे बड़े फैसिनेशन था कि मुझे भी मैं भी बिना देखे टाइपिंग करूँगा। जब मैं लैपटॉप लेकर आया तो मैंने 2 दिन तो उसको स्टार्ट ही नहीं किया और मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिखाओ कि बिना देखे टाइपिंग कैसे किया जाता है। उसने मुझे फिंगर्स रखवाई मेरी और कहा कि इस तरह से तुम प्रैक्टिस करो। 10 दिन के अंदर ही मेरी जो स्पीड है वो ठीक ठाक से स्पीड आ गई। मेरे साथ में कुछ और लोग भी थे जिन्होंने लैपटॉप कंप्यूटर खरीदे थे, लेकिन उन्होंने टाइपिंग जो थी वो एक उंगली से करना स्टार्ट किया था। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं बिना देखे टाइपिंग करना सीख गया हूँ मैं और अच्छी खासी स्पीड आ गई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे भी सिखा दो। मैंने उनको बहुत कुछ सिखाया, बताया भी, लेकिन वो कभी भी अपनी बुरी आदतों को सुधार नहीं कर पाए। दोस्तों, जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की तो कोशिश करनी चाहिए कि वो टेक्निकली सही स्टार्ट हो, क्योंकि एक बार हम जब गलत स्टार्ट कर देते हैं तो वापस आना या सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनका बेटा जब छोटा था तो वो पैर घिसला के चलता था। बस पहला एक ही बेटा था तो बड़ा खुशी खुशी उनको बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ और ये आदत नहीं सुधरी तो ये बड़े होने के बाद भी आदत नहीं सुधर पाई और आज भी जब वो बड़ा हो गया है तो वो पैर घिसला के चलता है। इसलिए जब चीज़ें शुरू करनी चाहिए तो हमें टेक्निकली सही होना चाहिए। इसलिए जब कोई नया स्टूडेंट जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो सबसे पहले वो आसपास लोगों से बात करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है हाउ टू बिकम आईएएस और हाउ टू बिकम पीसीएस। कुछ वीडियोस उसके सामने आते हैं, लेकिन उसकी कोशिश रहती है किसी तरह से शुरुआत से ही उसको कुछ जादू के मंत्र मिल जाएं, कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे कि वो शॉर्टकट तरीके से सफल हो जाए। दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। सिविल सर्विसेज में सफल होने का एक ही रास्ता है कि आप पहले कॉन्सेप्चुअली अपने आप को मजबूत करें, मतलब कोई टॉपिक को पहले समझें, सीखें क्या है वो, उसके फिर नोट्स बनाएं, उसके फिर टेस्ट के माध्यम से, पीवाईक्यू के माध्यम से थोड़ा सा मजबूत करें, फिर और एडवांस क्वेश्चंस लगाएं और फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट करें। जब ये टॉपिक्स आप बार बार रिपीट करते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, रिवीजन करते हो, याद करते हो, तब जाके आप एक सही मजबूत कैंडिडेट बन पाते हो, एस्पिरेंट बन पाते हो। नहीं तो 7 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, सफल कितने होते हैं? 500 600 लोग सफल होते हैं। तो जो ये आप शुरुआत की हैबिट है आपके अंदर कि शॉर्टकट ढूंढने की, जादू के नोट्स ढूंढने की, कि कोई कह दे कि सब कुछ मेरे यहाँ से आता है, या किसी कोई टीचर आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है वो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर आपको सफल होना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे आप सफल हो जाओगे। अन्यथा आप भटकते रहोगे और आप में से 10 में से 9 लोग अगर आज खुद रियलाइज करोगे, आप देखोगे कि आपकी असफलता का मेन कारण यह है कि जब आपने शुरुआत की थी तब आपने गलत रास्ता अपना लिया था, गलत डायरेक्शन अपना लिया था। इसीलिए आप साल 2 साल 3 साल के भटकने के बावजूद भी कहीं पहुंच नहीं पाए हो, सफलता नहीं मिल पाई है और आप बस घूमे जा रहे हो। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना प्रिपरेशन को सही ट्रैक पे रखो। एक लड़के ने कल मुझे फ़ोन किया, बोलता सर मैं 22 साल का हूँ और मैंने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है, मैं चाहता हूँ कि पीसीएस प्री मैं इस बार निकाल लूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या सर, मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ले आया हूँ मैंने कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि किसने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ने से पीसीएस प्री क्रैक हो जाता है, और अगर होता भी है तो भैया पूरी किताबें पढ़नी पड़ेंगी ना। वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक 50-52 किताबें होती हैं, पूरी पढ़नी पड़ेंगी। तुम सिर्फ क्लास 11 की ज्योग्राफी की किताब लाकर ये सोच रहे हो कि पीसीएस प्री क्रैक कर दोगे, ये क्या समझदारी है भाई, बताओ। लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत हुई है, और जब तक उसको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उसने क्या गलती की है, तब तक 1-2 साल गुजर चुके होंगे, अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर चुका होगा, अच्छा खासा एनर्जी बर्बाद कर चुका होगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं जो फ्रेशर हैं, पहली बात समझिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सफल होगे। दूसरा, अगर आपके किसी समहाउ गलत शुरुआत हो चुकी है तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियों को सुधार करें और सही ट्रैक से तैयारी करें। ये जादू के नोट्स ढूंढने की जो आपकी आदत है ये खत्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि मुझे सही अंडरस्टैंडिंग हो और मैं सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाऊँ, मैं ये सोचिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।